हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन गुप्ता। मैप ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। अब इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो तीन टर्म्स हैं। पहला है सी, सेकंड है प्रोग्रामिंग और तीसरा है लैंग्वेज। तो हम इन तीनों टर्म्स को इंडिविजुअली पढ़ते हैं। फर्स्ट, प्रोग्रामिंग। कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। जो ये प्रोग्रामिंग वर्ड है ये आपका ड्राइव हुआ है प्रोग्राम से। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम को बोलते हैं, अगर इसकी हम परिभाषा पर जाएं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ए ऑप्शन प्रोग्राम, बी ऑप्शन सीपीयू, सी ऑप्शन आपका कीबोर्ड एंड डी ऑप्शन आपका रहता है आपका नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा, प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या अगर हिंदी में ऐसे बोलें तो निर्देशों का समुच्चय या समूह। ठीक है। तो जो प्रोग्रामिंग जो वर्ड है वो वर्ड आपका ड्राइव हुआ है प्रोग्राम से। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है आपका इंस्ट्रक्शन का सेट। कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क को जब आपको परफॉर्म करना होता है, सपोज कीजिए आपके पास एक पर्टिकुलर एम है कि मुझे 2 नंबर का सम करना है, 2 + 3। तो आपके पास एक एम हो गया, एक पर्टिकुलर टास्क हो गया कि मुझे इन 2 नंबर्स का सम करना है। तो इन 2 नंबर्स को सम करने के लिए आप एक प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। दूसरे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि कोई वर्ड की फाइल होती है, तो वर्ड की जो फाइल होती है उसके लिए हम प्रोग्राम यूज करते हैं हम MS वर्ड। ठीक है। अगर हम सेकंड बात करें, कोई वीडियो की फाइल होती है, वीडियो के लिए फाइल के लिए जो हम प्रोग्राम का यूज करते हैं हम करते हैं VLC मीडिया या कोई दूसरा मीडिया प्लेयर। तो ये क्या होगा? बेसिकली ये प्रोग्राम्स हो गए जो पर्टिकुलर टास्क को रन करने के लिए यूज होते हैं। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज के बारे में। देखिए, इसको हम सरल भाषा में अगर हम व्याख्या करें इसकी लैंग्वेज की, 2 ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। वो किसके थ्रू करते हैं? लैंग्वेज के थ्रू, या हिंदी में बोले तो भाषा। ओके। इसी तरह से जो आपका कंप्यूटर होता है, जो कंप्यूटर होता है आपका, उससे ह्यूमन को इंटरेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब वो लैंग्वेज क्या होती है, किस तरह से वो इंटरेक्ट करती है, वो हम देखते हैं। तो बेसिकली जो लैंग्वेज होती है वो 3 तरह की होती है। पहली जो लैंग्वेज होती है जिसको बोलते हैं हम लो लेवल लैंग्वेज। सेकंड जो लैंग्वेज होती है वो होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। और जो थर्ड होती है वो आपकी होती है आपकी मिडिल लेवल लैंग्वेज। ओके। तो लैंग्वेज जो कंप्यूटर की टर्म्स में, प्रोग्रामिंग की टर्म्स में जो लैंग्वेज होती है वो 3 तरह की होती है। पहली होती है लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड होती है हाई लेवल लैंग्वेज और थर्ड होती है मिडिल लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन एग्जामिनर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी घुमा सकता है कि इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लेवल लैंग्वेज नहीं होती। पहला दे देगा आपको ऑप्शन लो लेवल, सेकंड दे देगा आपको हाई लेवल, थर्ड दे देगा आपको मिडिल लेवल और फोर्थ दे देगा आपके ऑल ऑफ दीज। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। लो लेवल लैंग्वेज का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज। ओके।
और जो मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है इसको आप दूसरे टर्म्स में हम बोले, इसको बोलते हैं हम असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज का दूसरा नाम हो गया मशीन लैंग्वेज, मिडिल हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज का जो दूसरा नाम हो गया वो आपका हो गया असेंबली लैंग्वेज। अब हम तीनों की एक एक परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज की, कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, या जिसे बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि मशीन, जिसमें मतलब आपका जो टोटली वर्क जो होता है, आपका जो कार्य होता है वो टोटली जो परिभाषित होता है वो आपका किस पर परिभाषित होता है, मशीन पर। यानी कि अब मशीन, ये कंप्यूटर को आपने लिखा हेलो, कंप्यूटर को आपने कीबोर्ड से आपने लिखा हेलो। जो कंप्यूटर है उस हेलो वर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं करता, उसको नहीं पता हेलो क्या होता है। जो कंप्यूटर है इसको चेंज करता है बाइनरी फॉर्म में। किसमें चेंज करता है, बाइनरी फॉर्म। बाइनरी क्या होता है, बाइनरी मींस 0 और 1 फॉर्म में, उसी को बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसके लिए जो इंटरेक्शन है वो डायरेक्ट 0 और 1 में होता है, दैट इज कॉल्ड आपके मशीन लेवल लैंग्वेज। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, आप इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, ठीक है। आपने इंटरनेट पे लिखा www.google.com, ये आपने लिखा, वो आपका डायरेक्ट गूगल के पेज को, वेब पेज को ओपन कर देता है। ओके, तो आपने लिखा www.google.com, वो उसने डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर दिया किस पर, गूगल पेज पर। जब हम नीचे टास्क बार में देखेंगे तो वहां लिखा आएगा कनेक्टिंग टू 192.168. समथिंग एल्स। तो ये जो आईपी एड्रेस, इसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, ओके। ये जो आईपी एड्रेस है ये इस पेज के लिए रिकॉग्नाइजेबल क्या है, लैंग्वेज है, कि ये पर्टिकुलर जो एड्रेस होगा ये इस पेज के लिए होगा। इसी तरह से जब मशीन लेवल लैंग्वेज होती है या लो लेवल लैंग्वेज होती है, वो क्या करती है, आपके जो मशीन पर टोटली डिपेंडेंट होती है और ये हमेशा 0-1 पर वर्क करती है। सपोज अगर आपके पास नंबर है, पहला नंबर है 2, दूसरा नंबर है 3, तो मशीन लेवल लैंग्वेज में इनका मुझे एडिशन करना है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या होगा, 2 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ओके, 3 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ओके, और जो ऐड हम कर रहे हैं इसका हम बाइनरी फॉर्म कन्वर्ट करेंगे, क्या है, क्या कोड है, क्या ऑप कोड है, इसको क्या बोलते हैं, ऑप कोड, ऑपरेशन कोड। तो इन तीनों को फिर फाइनली जब आपका मशीन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद आप जो मशीन है वो इंटरेक्ट करेगी। तो इसमें दिक्कत कहाँ आती है कि ह्यूमन को मशीन से इंटरेक्ट करने के लिए आपको जो इंस्ट्रक्शन देनी होंगी वो किस में देनी होंगी, 0-1 में, ओके। लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज जो कि वर्क करती है आपकी 0-1 फॉर्म पर या बाइनरी फॉर्म पर। अब ह्यूमन बीइंग को इंटरेक्ट करना है कंप्यूटर से इन मशीन लेवल लैंग्वेज, तो वो उसको जो इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी वो किस फॉर्म में देनी होंगी, 0-1 फॉर्म में। तो ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, ठीक है। आप जब नॉर्मली बात करते हैं तो बोलते हैं हेलो हाउ आर यू, आप ये नहीं बोलते 0-1-1, 1-2-2, 1-1-1, 0-0-0, ये नहीं बोलते। तो इसी तरह से ह्यूमन बीइंग को मशीन लेवल लैंग्वेज का बिल्कुल भी नॉलेज या ज्ञान नहीं होता जिसके थ्रू वो मशीन से इंटरेक्ट कर पाए। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इस डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए जो दूसरा बना वो बना आपका हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ये टोटली इंडिपेंडेंट होती है टू दिस मशीन। ये जो आपका कंप्यूटर है ये इससे टोटली इंडिपेंडेंट होता है। किस तरह से, जरा देखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है इसमें जो लैंग्वेज में इंस्ट्रक्ट या स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं वो आपके किस तरह से होते हैं, देखते हैं। देखिए ये आपका एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग दैट इज इंटरेक्टिंग विद, जो कि किससे इंटरेक्ट कर रहा है, कंप्यूटर से, ओके। ये किससे इंटरेक्ट कर रहा है, कंप्यूटर से। अब हाई लेवल लैंग्वेज HLL में क्या होगा, ये जो ह्यूमन बीइंग है ये मशीन को इंस्ट्रक्शन देगा हेलो प्रिंट करने का, कि भाई आप ये इंफॉर्मेशन प्रिंट कीजिए, या कह सकते हैं
2 और 3 को ऐड करने का, ठीक है। तो ये सिर्फ मशीन जो ह्यूमन बीइंग है ये सिर्फ इतना लिखा है 2 और 3 को ऐड करो, ओके। अब नाउ दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर दैट कन्वर्ट्स दिस लैंग्वेज इनटू मशीन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, ठीक है, कि सपोज कीजिए एक इंडियन है, एक कोई इंडियन है, ओके, और एक कोई आपका कह सकते हैं जर्मन, कोई जर्मनी का स्टूडेंट है। इंडियन को जर्मनी से कांटेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? एज ए इंडियन यू डू नॉट नो अबाउट द जर्मन लैंग्वेज, और एज अ जर्मन यू डू नॉट नो अबाउट द इंडियन लैंग्वेज। मतलब आपको जर्मनी के बारे में नहीं पता, जर्मन लैंग्वेज किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, और जर्मनी को इंडिया, तो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट किस तरह से करेंगे? एक इंटरमीडिएटर होगा जिसको बोलते हैं हम ट्रांसलेटर। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर, जो कि क्या करता है? आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। तो यानी इंडियन बोलेगा हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू। ये ट्रांसलेटर क्या करेगा? उस लैंग्वेज, उस जो इंडियन जो आपका बोला है उसको चेंज कर देगा जर्मन लैंग्वेज में, सो डेट कि जो जर्मन का जो स्टूडेंट है, जो जर्मन का जो पीपल है, वो उस लैंग्वेज को समझ पाए। फाइन। इसी तरह से जब जर्मनी का कोई स्टूडेंट, कोई पीपल है, वो अगर कोई लैंग्वेज में बोलेगा तो ट्रांसलेटर की प्रोफेशनलिटी क्या होगी? उसको कन्वर्ट करने की, ठीक है। तो इसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज में दो चीजें होती है कन्वर्जन के लिए, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। ये नॉर्मली पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम क्या होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम, दोनों का एक ही काम होता है कि जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि जो यूजर ने जो लैंग्वेज में लिखा है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देना, क्योंकि कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज का कोई भी ज्ञान नहीं होता। तो कंप्यूटर का काम, इस कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको यूजर ने दिया है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देना, ओके। अब इन दोनों में एक ही बेसिक डिफरेंस है। पहला, जो कंपाइलर जो होता है वो आपके पूरे हाई लेवल कोड को, कंप्लीट कोड को आपकी मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है, जबकि जो इंटरप्रेटर है आपका लाइन बाय लाइन कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर कितनी कोड, लाइन ऑफ कोड है 1 2 3 4 5 6 लाइन ऑफ कोड है, तो कंपाइलर क्या करेगा? इन 7 को बल्क में लेगा और इनको पूरे को चेंज कर देगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। फाइन। जबकि इंटरप्रेटर क्या करेगा? पहले ये लाइन लेगा, इसको चेंज करेगा, फिर ये लाइन लेगा, ये इसको चेंज करेगा, ये लाइन लेगा, इसको चेंज करेगा, ये लाइन लेगा, और टिल एंड ऑफ द लाइन इसको चेंज करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज वन बाय वन। मतलब एक एक करके ऐसा कौन सा ट्रांसलेटर है जो चेंज करता है मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में? तो आंसर होगा इसका इंटरप्रेटर। अगर पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, इतना सा ही लिखा आता है, इसमें कहीं नहीं लिखा हो वन बाय वन, तो आपका आंसर होना चाहिए कंपाइलर। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ओके। कंपाइलर आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको कंप्लीटली को चेंज कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, दैट इज 0 and 1 फॉर्म में, ओके। और जो इंटरप्रेटर है आपका वो लाइन बाय लाइन को चेंज करता है, ठीक है। अब ये दो चीजें हो गई। पहला हो गया इसका जो बेसिक एक एग्जांपल है, दैट इज सी, जो हम आगे पढ़ेंगे, ओके। जो सी के जो प्रोग्रामिंग के जो स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमने पढ़ा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है। फिर हमने पढ़ा कि लैंग्वेजेस कितनी तरह की होती हैं, 3 तरह की होती हैं, 2 हमने पढ़ ली है। तीसरी है आपकी मिडिल लेवल लैंग्वेज, ये जिसे बोलते हैं बेसिकली ये आपकी माइक्रो प्रोसेसर्स में यूज होती है। किस में यूज होती है? माइक्रो प्रोसेसर्स में। और इसके लिए जो यूज होती है लैंग्वेज वो होती है आपकी असेंबली लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है? बेसिकली इसमें एक सेट ऑफ कमांड्स होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। जैसे कि सपोज कीजिए मुझे एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है, तो इसके लिए फिक्स कमांड रहेगी कि एडिशन के लिए आपको जो यूज करना पड़ेगा दैट इज ऐड, फाइन।
और दो कमांड्स अगर जिस दो नंबर को ऐड करना है दैट इज 2 and 3। तो ये जो आपका ऐड हो गया ये फिक्स कमांड हो गई, ओके, जिसको हम दूसरे टर्म्स में निमोनिक्स बोलते हैं, निमोनिक्स। क्या बोलते हैं? निमोनिक्स। सपोज कीजिए मुझे एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू है सपोज a इक्वल टू 10, मतलब एक a है जिसके अंदर वैल्यू है 10। मुझे इस वैल्यू को दूसरी जगह कॉपी करना है, मूव करना है। तो जैसे आपने कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट पढ़ा होगा, यहाँ एक जगह से कट करके दूसरी जगह उस टेक्स्ट को पेस्ट कर देते, तो मूव करने उसके लिए कमांड होता है, निमोनिक होता है MOV, मूव, ओके। तो बेसिकली मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होता है? इट इज कह सकते हैं असेंबली लैंग्वेज में यूज होता है, जो कि आपके निमोनिक्स मिडिल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है, जो कि क्या करता है बेसिकली जो असेंबली लैंग्वेज में माइक्रो प्रोसेसर्स में यूज होता है। अब वापस से वही क्वेश्चन कि मशीन जो है वो आपकी क्या मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन जो है वो मशीन लेवल लैंग्वेज को इंटरेक्ट करती है। अब यूजर ने असेंबली लैंग्वेज में दे दिया, हालांकि इट इज मोर सिंपलर इन कंपैरिजन टू मशीन लैंग्वेज। आपने सिर्फ इतना लिखा ऐड 2 3, तो इससे पता लग रहा है कि एडिशन करना है, मतलब मुझे जोड़ना है दो नंबर को, 2 और 3 जो दो नंबर है, ठीक है। तो इसके लिए जो ट्रांसलेटर यूज होता है उसको हम बोलते हैं असेंबलर। क्या बोलते हैं हम? असेंबलर, जो कि क्या करता है असेंबली लैंग्वेज को चेंज करता है मशीन लेवल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि मशीन तो आपकी जो है मशीन लेवल लैंग्वेज को ही आइडेंटिफाई करती है और वापस से रिवर्ट बैक भी, क्योंकि वापस से जब रिजल्ट और आपका जो आ जाता है उस रिजल्ट को वापस से आपको यूजर को दे देता है। फाइन। तो ये 3 तरह की लैंग्वेज होती हैं, हमने पढ़ी। पहली हाई लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड पढ़ी हमने हाई लेवल लैंग्वेज, और जो थर्ड है वो आपकी है मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो ये आपके क्लियर हो गया कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं सी प्रोग्रामिंग के बारे में, कि सी प्रोग्रामिंग में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट क्या है सी के, जरा वो देखते हैं कि सी के अंदर किस तरह से होता है, किस तरह से फंक्शनलिटीज परफॉर्म करती हैं, क्या क्या कंसेप्ट्स होते हैं बेसिक, क्या क्या हम इन सिलेबस में सी के जो है आगे बढ़ेंगे। देखिए जो बेसिक कंसेप्ट्स होंगे सी के अंदर, जो पहला होगा पार्ट वो होगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में कि किस तरह से आप सी के प्रोग्राम की एक बेसिक संरचना जो होती है, एक स्ट्रक्चर जो होता है सी प्रोग्रामिंग का, वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मतलब कि क्या क्या ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि मैथ्स में हम करते हैं 2 + 3, ओके, 2 नंबर का एडिशन। सेकंड करते हैं 2 ÷ 3 डिवीजन। तो इसी तरह से बेसिक जो ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे हम इस ऑपरेटर कोड के अंदर पढ़ेंगे। थर्ड होता है आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। नाम से पता लग रहा है डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन बनाते हैं कि अगर जैसे हम बोलते हैं कि अगर आपने ये काम कर दिया तो मैं ये काम कर लूंगा, यानी कि इफ एंड एल्स कंडीशंस जैसे बोलते हैं। अगर मैं आज पढ़ लिया तो मैं उस परीक्षा में पास हो जाऊंगा, अगर मैं आज नहीं पढ़ा तो मैं उस परीक्षा में पास नहीं हो पाऊंगा। मतलब अगर मैं पढ़ा तब पास होऊंगा, तो ये क्या हुआ डिसीजन। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एरेज। एरेज क्या होते हैं, अभी हम एक एक करके बेसिक स्टार्ट करेंगे। एरेज क्या होते हैं आपके बेसिकली कलेक्शन ऑफ सेम एलिमेंट्स, या हिंदी में बोले एक जैसे इकाइयों का समुच्चय। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है कलेक्शन ऑफ नंबर। दूसरा हम बात करें, अब ये कलेक्शन ऑफ नंबर है सिर्फ। ठीक है, नंबर में भी 2 टाइप के नंबर होते हैं,
नंबर भी आपके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपके इंटीजर और दूसरा होता है आपके फ्लोट। मतलब इंटीजर जैसे कि जिसमें डेसिमल पार्ट नहीं होता, पॉइंट वाला पार्ट नहीं होता, तो वो सारे क्या कहलाते हैं आपके इंटीजर पार्ट। देख लीजिए 1 2 3 4। दूसरा अगर 2.2 3.2 5.6 7.9 9.10 11.16, तो ये क्या हो गए, सारे के सारे क्या हो गए डेसिमल नंबर, या जिनको बोलते हैं हम फ्लोट। ठीक है, सेकंड, दूसरा एग्जांपल रहा ये। तीसरा एग्जांपल A B C D E, ये आपका हो गया तीसरा एग्जांपल, जिसके अंदर सारे के सारे क्या हैं कैरेक्टर। एग्जांपल के तौर पर अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि इनमें से एरे का एग्जांपल कौन सा नहीं है, तो पहला ऑप्शन है 1 2 3, सेकंड ऑप्शन है 1.2 3.4 3.7, थर्ड ऑप्शन है A B C, फोर्थ ऑप्शन है A 1 1.2। तो इनमें से एरे का एग्जांपल कौन सा नहीं है? एरे की अगर हम परिभाषा पर जाएं तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ सेम एलिमेंट्स, मतलब सारे के सारे एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए। पहले में देखिए सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, इंटीजर, कोई भी डेसिमल नहीं है। सेकंड नंबर हम बात करें तो सारे के सारे क्या हैं डेसिमल, इसमें कोई भी इंटीजर या कोई दूसरा डेटा टाइप नहीं है। तीसरे की हम बात करें तो यहाँ पर ए बी सी, तीनों क्या है आपके पास कैरेक्टर। हम अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन, पहला जो एलिमेंट है वो है कैरेक्टर, दूसरा एलिमेंट है वो है इंटीजर, और जो तीसरा एलिमेंट है वो है फ्लोट। यानी कि ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है कि ये जो है आपका एरे का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट एरे के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एरे के बाद हम देखेंगे फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं देखिएगा। सपोज कीजिए आपने कोई प्रोग्राम डिजाइन किया, ठीक है, कोई सी का एक प्रोग्राम डिजाइन किया जिसके अंदर एडिशन का एक लूप चलाया जिसमें आपके एडिशंस बन रहे हैं, भाई a प्लस बी बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये जो सेट ऑफ सीक्वेंस है, सेट ऑफ और कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ कोडेड पार्ट और प्रोग्राम, तो आप क्या करेंगे, इसका एक जो रिपीटेबल जो चीजें हैं उसका एक फंक्शन डिजाइन कर लेंगे, और जब भी आपको फंक्शन को कॉल करना होगा आप उसको कॉलिंग के थ्रू बार बार रिपीट करके उस प्रोग्राम को, फंक्शंस को रन कर सकते हैं। एक है लूपिंग। लूपिंग में भी पूछ लिया जाता है, बेसिक जो लूपिंग है वो तीन है। पहली है फॉर लूप, दूसरी है व्हाइल लूप, और तीसरी है डू व्हाइल लूप। ओके, तीन तरह की लूपिंग होती है, पहली है फॉर लूप, दूसरी है व्हाइल लूप, तीसरी है डू व्हाइल लूप। इसमें नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा लूप है जो अगर पहली कंडीशन गलत होती है तो भी रन करेगा, तो इसका आंसर है डू व्हाइल। हम तीनों के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे कि कौन सा लूप किस तरह से रन करता है, किस तरह से उनके सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो लूप है वो आपका एक बार तो रन होगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, तो उसका आंसर होगा डू व्हाइल। अब डू व्हाइल किस तरह से रन करता है हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रक्चर एंड यूनियन। ओके, नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रक्चर यूनियन। स्ट्रक्चर यूनियन क्या है, इस एरे का एडवांस्ड वर्जन है। किस तरह से हम एरे का एडवांस वर्जन बोल सकते हैं कि एरे के अंदर जो एलिमेंट्स स्टोर होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब अगर इंटीजर है तो सारे इंटीजर होंगे, अगर एक कैरेक्टर है तो सारे एक कैरेक्टर होंगे, अगर फ्लोट है तो सारे की क्या होंगे, फ्लोट। लेकिन स्ट्रक्चर क्या बोलता है, स्ट्रक्चर में आप डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज कर सकते हो, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट या विभिन्न एलिमेंट्स का समूह। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका स्ट्रक्चर यूनियन।
अब स्ट्रक्चर यूनियन में और बेसिक क्या डिफरेंस होता है हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो बेसिक ये सी के कंसेप्ट्स हैं, जिसमें पहला इंट्रोडक्शन, सेकंड ऑपरेटर, थर्ड है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, फोर्थ है एरे, फिफ्थ है आपका फंक्शंस, नेक्स्ट है लूपिंग और नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रक्चर एंड यूनियन। बेसिक जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे प्रोग्रामिंग में कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो इन 6 या 7 टॉपिक से ही पूछे जाएंगे। इसके अलावा कोई भी टॉपिक से आपसे बाहर से पूछा नहीं जाएगा। अब किस तरह से जो बेसिक कंसेप्ट है, जैसे पूछ लिया जाएगा कि एरे की परिभाषा बताइए, तो आपको ये देखना है कि सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम है तो एरे है, डिफरेंट है तो स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट पूछ लिया जाएगा कि व्हाइल और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, फॉर और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स के टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे क्या कैसे वर्क करता है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम सी प्रोग्रामिंग का कि किस तरह से आपका सी प्रोग्रामिंग वर्क करती है। देखिए, किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए, कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे सी हो, चाहे जावा हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे कोई भी दूसरी पाइथन हो, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, सबसे पहले 2 चीजें आती हैं। पहली चीज जो होती है वो कहलाती है आपकी इनपुट, कि आप यूजर से इनपुट कैसे लेंगे। भाई मैं यूजर हूं, मुझे 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बनाना है, तो मुझे 2 नंबर देने पड़ेंगे। वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 1 और 2 भी हो सकते हैं, 1 और 2.2 भी हो सकते हैं, 1 और 5 भी हो सकते हैं, 1 और 100 भी हो सकते हैं। और सेकंड है जो है आपका आउटपुट, ठीक है, कि मतलब जो 1 और 2 को जो मैं सम करूंगा तो जो उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या है, 1 + 2 कितना हो गया 3, जो 3 है वो किस तरह से मेरे स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। ये आपकी सपोज अगर हम बात करें, ये आपके पास एक स्क्रीन है, ये आपके पास कीबोर्ड है, ओके। तो अब क्या किया है, यूजर ने यहां से इनपुट दिया 1 और 2, आउटपुट आना चाहिए स्क्रीन पर 3। तो ये किस तरह से होगा कि इनपुट दूं और आउटपुट आए, तो ये सारा की सारा किसके थ्रू होगा, आपके इनपुट और आउटपुट फंक्शन से होगा। ओके, तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर इनपुट कैसे लेते हैं और सी प्रोग्रामिंग के अंदर आउटपुट को कैसे प्रेजेंट करते हैं। देखिए, इनपुट लेने के लिए एक फंक्शन यूज होता है जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनपुट लेने के लिए क्या यूज करते हैं और आउटपुट लेने के लिए क्या यूज करते हैं। तो इनपुट लेने के लिए जो फंक्शन यूज करते हैं उसका नाम होता है scanf, SCANF, ओके, scanf। और जो आउटपुट लेने के लिए जो फंक्शन यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम printf। क्या यूज करते हैं, printf। वापस से देखते हैं, इनपुट लेने के लिए जो फंक्शन यूज करते हैं वो करते हैं हम scanf, और आउटपुट लेने के लिए जो फंक्शन यूज करते हैं वो करते हैं हम printf। सपोज कीजिए मुझे स्क्रीन पर, ये आपके पास एक स्क्रीन है, इसमें मुझे हेलो प्रिंट करना है। ओके, हेलो प्रिंट करने के लिए क्या करूंगा, printf में लिखूंगा डबल कोट्स में हेलो। ओके, डबल कोट्स में मैं हेलो लिखूंगा तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो। अगर मुझे सपोज कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, यानी कि 3 या 2 या 1 ये प्रिंट करना है, तो प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा printf। साथ में मैं क्या यूज करूंगा, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये पूछा जा सकता है, एवरी स्टेटमेंट इन सी इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सी के अंदर हर स्टेटमेंट जो टर्मिनेट होगा वो सेमीकोलन से होगा। हिंदी में अगर देखें, जो भी एक लाइन लिखते हैं हम सी के अंदर, पहली लाइन दूसरी लाइन, तो उनको बोलते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। हर लाइन के एंड में सेमीकोलन आएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टर्मिनेट अ स्टेटमेंट इन सी। तो आपका आंसर होना चाहिए सेमीकोलन। ओके, अब हम देखेंगे आगे, अब हम देखेंगे किस तरह से आप वैल्यू को प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए क्या यूज करेंगे, डबल कोट्स
ये अब इसको समझते हैं थोड़ा सा किस तरह से। प्रिंटफ प्रिंट का काम करता है, ये तो आपको पता है। अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट करना है, हेलो दिस इज मैप ट्री, तो आप डबल कोट्स में लिख दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कोई वैल्यू प्रिंट करनी है तो सबसे पहले आप लिखोगे परसेंट डी। ये पूछ रहा है डी स्टैंड फॉर डेसिमल, और ए क्या है आपका वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है 3, 2, 1, ठीक है। तो ए क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है। इसी तरह से अगर आपको इनपुट लेना है तो दो सवाल पैदा होते हैं। पहला, इनपुट क्या लेना है, ठीक है। सपोज मैं इनपुट ले रहा हूं 2 और 1, तो 2, 1 क्या है आपकी इंटीजर। अगर मैं इनपुट लेता हूं 2.1 और 1.2, तो ये क्या है आपके फ्लोट। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन का सवाल जवाब है कि इनपुट क्या लेना है। इनपुट लेना है आपके पास, तो यहाँ लिखोगे आप परसेंट डी। अगर आप इंटीजर ले रहे हो तो डी लिखोगे, और अगर फ्लोट ले रहे हो तो एफ लिखोगे, ठीक है। फिर इनपुट लेना है, पता लग गया कि भाई डेसिमल लेना, सॉरी इंटीजर लेना है या फ्लोट लेना है। फिर अगर बात आएगी कि वैल्यू को स्टोर करना है, हमेशा वेरिएबल में स्टोर होगा, तो इसके लिए आप यूज करोगे एंड ए। क्या यूज करोगे, एंड ए, फाइन। तो ये आपका एक सिंबल है। इनपुट स्कैनफ के थ्रू लेते हैं, आउटपुट प्रिंटफ के थ्रू करते हैं, ठीक है। इसमें अगर कोई मैसेज प्रिंट करना है तो हेलो प्रिंट कैसे करेंगे, ये इस तरह से करेंगे। और इसमें अगर आपको कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप लिखोगे क्या वैल्यू, परसेंट डी ए। इन दोनों में इतना सा ही फर्क है। यहाँ पर बस क्या जाता है, एंड, याद रखिएगा। इसके अंदर में एंड आ जाता है और प्रिंटफ में एंड नहीं आता, ठीक। अब हम बहुत ही बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे सी के अंदर और उसको समझेंगे। कि किस तरह से आप